अगेन सेम क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड करती है लाइन ज्वाइनिंग, ये जो दोनों पॉइंट है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन आपकी बनती है, इसको नाम दे देते हैं हम ए, हमें दिया हुआ है -2,4 और बी हमें गिवन है -1,7। ठीक है, अब अगेन पॉइंट नहीं बोला, जो पॉइंट की लाइन है वो लाइन हमें बता दी है, वो है x + 3y - 14 = 0, ये लाइन है। ठीक है, तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला से पहले जो भी यहाँ पे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है वो हम निकाल लेंगे, और क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे ही है तो इस लाइन पे सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे x y की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारी रेशियो निकल जाएगी। बस रेशियो तो निकालनी है हमें, तो निकालते हैं गाइस। पहले x का सेक्शन फॉर्मूला रखते हैं, x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्या आएगा, x1 है आपका -2, m2 आपको पता नहीं है, x1 है आपका सॉरी x2 है आपका 1, m1 अगेन आपको पता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही y का रखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 है आपका 4, ठीक है, और m2 है आपका 7। अब ये हमारी x और y की वैल्यू आई है इस इक्वेशन के अंदर जो हमें दी हुई थी, इसमें ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो करवाते हैं इसको सेटिस्फाई। x हमारा आया है -2 m2 प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 3 4 m2 7 m1 अपॉन में m1 प्लस m2 -14 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ कुछ नहीं है, 1 एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2 का, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसके नीचे पूरा m1 प्लस m2 था, यहाँ बस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को 3 से करोगे 21। अब -14 से m1 प्लस m2 को करोगे तो -14m -14m2 = 0। ठीक है, अब 2m, एक तो ये है m2 वाला, एक सॉरी ये गाइस हमारा 4 नहीं है, ये बनेगा m2। ठीक है, अब एक ये है m2 वाला और एक ये है m2 वाला, तो 12m2 - 2m2 10m2 हो गया, और ये -14 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, हम m1 वाले लिखते हैं, एक ये है m1 वाला +1 प्लस 21, ये हो गया 22m1 सॉरी 22m1 और आपका -14m1 हम एज इट इज तक लेते हैं। ठीक है, अब 0 के साथ में तो m1 प्लस m2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10m1 m2 में से 14m2 जाएगा गाइस, क्या बचेगा -4m2, और यहाँ पे 22 में से 14 जाएगा, 8 बचेगा आपका प्लस का 8m1, और m1 इंटू m2 को 0 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 8m1 सेम 4m2 वहाँ जाएगा, m1 के नीचे m2 ले आओ, 4 के नीचे 8 ले आओ, सिंप्लीफाई कर दो, m1:m2 आ गया आपका 1:2। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। A और B से एक लाइन बन रही है हमारी 2 1 एंड B के पॉइंट है 5, -8। अब पॉइंट P जो है वो इस लाइन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है कि AP is to PB, AP is to PB, नॉर्मल रेशियो दे रखी है हमें 1:3। ठीक है, इफ P जो है वो इस लाइन पे भी लाई करता है तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है गाइस, रेशियो हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जिसको हम दे देते हैं x, y। x, y को हम इस लाइन में पुट करेंगे और K की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्योंकि P जो है इस लाइन पे पुट करता लाई करता है, तो P के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y की वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो हम निकालते हैं पहले हमारे सेक्शन फॉर्मूला से, x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसके हिसाब से x1 है आपका 2, m2 हो गया आपका 3, x1 है आपका 5 और m1 है आपका 1, तो 1 + 3, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 3 + 1 4, 11/4। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y के निकालेंगे, y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 है आपका 1, m2 है आपका 3, m2 है आपका -8 सॉरी y2 है आपका -8, m1 है आपका 1। ठीक है, 1 + 3, 3 1 जा 3 प्लस माइनस 8, ये आपका 4, तो 8 में से 3 बजाएगा -5 बचेगा, बड़ी संख्या की माइनस का साइन है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -5/4। हमें क्या इक्वेशन गिवन थी,
हमें इक्वेशन गिवन थी 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आई है गाइस 11/4 माइनस वाई की वैल्यू आई है -5/4 प्लस के इज इक्वल टू 0। 22 अपन में 4 हो गया, मैं काट रही हूँ ताकि मुझे एलसीएम लेने में दिक्कत ना आए गाइस। तो ये आपका 4 सेम, तो कितना हो गया 22 + 5 हो गया 27। तो k की वैल्यू आ गई गाइस -27/4। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम a एंड b आर इक्वल देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। हमें बोला गया है कि भाई ए बी एक लाइन है, पहले ए बी को एक लाइन बना लेते हैं हम। पॉइंट गिवन है 5,1, बी के पॉइंट गिवन है -1,5। हमें बोला गया है कि पी जो है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। पी के पॉइंट्स हमें दिए हैं x, y। तो हमें ये प्रूव करना है कि 3x 2y के इक्वल है। हमें तो बस ये पता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ होता है तो हम दोनों के डिस्टेंस को इक्वल लेके चलते हैं, तो वही हम करते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा, जो कि होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट है, ठीक है। तो पहले रखेंगे हम AP, फिर रखेंगे हम PB, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि P जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ये आपस में इक्वल है तो भाई इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे, रूट काटने के काम आएगा आगे हमें। तो पहले AP के हिसाब से रखते हैं x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, फिर -1 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी -1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो गाइस x माइनस 5 में a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही y माइनस 1 में भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब -1 माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस बन रहा है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ आप। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और 5 माइनस y में माइनस का लगाएंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर, 1 का करेंगे 1 आएगा माइनस 2y, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ वाली चीजों को भी मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। 1 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो प्लस का 1 आएगा, बट यहाँ पे आके माइनस का, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे आके माइनस का, यहाँ पे प्लस का 2x, यहाँ पे आके माइनस का 2x, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस का, तो यहाँ पे आके माइनस का 25, यहाँ पे y स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पे माइनस 10y बन रहा था, यहाँ पे आके प्लस का 10y बन जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, माइनस सॉरी y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से -1 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बस क्या क्या बच रहा है -10x बच रहा है, -2y बच रहा है, -2x बच रहा है, और प्लस 10y बच रहा है, ठीक है। -10x और -2x कितना हो गया -12x, और प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया, प्लस का 8y, ठीक है। तो आपका 12x हम वहां ले जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 8 के नीचे अगर 12 ले आए हम तो ये 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 4 3 जा, तो 2y, 3 को वापस ऊपर ले जाते हैं, हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही लाना था हमें। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। P और Q से बनने वाली लाइन बना लेते हैं पहले। पॉइंट हमें जो डिवाइड करता है वो दे रखा है 24 अपॉन में 11 कॉमा y, इसको ले लेते हैं हम m के पॉइंट, ठीक है। अब हमें बोला गया कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये m जो है वो PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो नॉर्मल हमें रेशो के लिए कोई भी एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, या तो x की पॉइंट के, या तो y की, जो भी डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो हमें x की वैल्यू गिवन है गाइस, x की वैल्यू गिवन है 24/11, x1 आपका वही 2, x2 आपका 3, y1 आपका -2 और y2 आपका प्लस का 7 है ना। हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, हमारा रेशो निकल जाएगी। x की वैल्यू होती है x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। x आपको पता है 24/11 है, x1 आपका 2 है, m2 आपको फाइंड करना है, x2 आपका 3 है, m1 आपको फाइंड करना है। m1 प्लस m2 क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 24 m2
22m2 एंड 33m1। ठीक है, m2 को इधर ले आते हैं और m1 को वहां ले जाते हैं। 24 में से 22 जाएगा 2m2 और 33 में से 24 जाएगा 9m1। क्या करना है आगे, 2 के नीचे 9 और m1 के नीचे m2, तो रेशो आ जाएगी m1:m2, 2:9। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ ए बी सी ये वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के सच दैट ए बी और बी सी इक्वल है, तो यानी कि हम बी कॉमन है तो बी को यहाँ रखते हैं, हमें ए बी और बी सी दे रखा है इक्वल। ठीक है, तो ए के पॉइंट है हमारे -3,2, बी के पॉइंट है x, y और सी के पॉइंट है हमारे 1,4। हमको 2x + y की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। ठीक है, तो हम जितना कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला रख सकते हैं, हम ए बी और ए सी को इक्वल रख के तो बस वही करेंगे। तो अगर हमें पता है कि हमारा ए बी और बी सी इक्वल है तो ए बी और बी सी के स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, लेने पड़ेंगे गाइस हमें, क्योंकि दोनों साइड हमें रूट रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी के हिसाब से -3 - x का स्क्वायर और 2 - y का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगेन ऐसे ही बी सी का रखेंगे हम 1 - x का स्क्वायर एंड 4 - y का स्क्वायर। सब में a - b की होल स्क्वायर लगाएंगे, नहीं सबसे पहले -3 - x, माइनस प्लस होता है गाइस, तो प्लस का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2 - y में माइनस वाला लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे 1 - x में a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 4 - y में लगाओगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 9x स्क्वायर 6x 4y स्क्वायर माइनस 4y। अब यहाँ वाली सारी की सारी टर्म्स हम यहाँ ले आते हैं, तो 1 का स्क्वायर करोगे प्लस का आता है, यहाँ पे आ गया माइनस का, x स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस का, माइनस 2x यहाँ पे आके प्लस का, माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे आके माइनस का, और y स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस का, माइनस 4 8y यानी कि यहाँ पे आके प्लस का इज इक्वल टू में 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है, 9 - 1 बच गया 8 और -16 और 4 बच गया, बन गया -12। ठीक है, -6x और प्लस 2x हो गया प्लस 8x और -4y प्लस 8y यानी कि प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 12 में से 8 गया गाइस, कितना बचेगा, माइनस का 4, 8x इज इक्वल टू 4y, 4 वहां पे जाके आपका प्लस का। अब देखो गाइस आपको दिया है 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सॉरी 4, यही है हमारे पास। अब गाइस आप देख रहे हो 8x और 4y में से आप 4 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस y, यही बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4/4, कितना आ गया 1, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, यही तो निकालना था आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y, तो कितने आ गया आंसर, आंसर आ गया 1। आई होप आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ द पॉइंट P is equidistant from point A and point B, then prove that 3B minus 4A is equal to 0। हमें दो पॉइंट दिए हैं गाइस, A और B। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है A प्लस B, B माइनस A, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है A माइनस B, A प्लस B। ठीक है, हमें P एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। हमें बोला गया है कि P जो है A और B से इक्वली डिस्टेंस पे है, यानी कि AP और PB हमारा इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है गाइस तो इनके स्क्वायर्स भी ऑब्वियसली क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम लगाने वाले हैं इसमें, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो कि होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का होल रूट, है ना। तो हम लगाते हैं पहले AP में हमारा फॉर्मूला, AP में हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या बनेगा गाइस, आपका 3 माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, और फिर हम y वाला करेंगे तो 4 माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगाएंगे PB में फॉर्मूला, तो PB का क्या बनेगा गाइस, A माइनस B माइनस 3 का होल स्क्वायर और A प्लस B माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट्स आपके
कैंसिल हो जाएंगे। फिर 3 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 माइनस बी माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम गाइस यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला हमारा कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चारों ब्रैकेट्स में यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि तीन तीन टर्म्स है और उनका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो लगाना शुरू करते हैं। तो पहले 3 माइनस ए माइनस बी में लगाएंगे, तो ए का स्क्वायर बी का ए का स्क्वायर सॉरी बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए मान ले 3 है, बी जो है माइनस ए है और सी जो है माइनस बी है। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, आराम आराम से करना गाइस, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी करोगे तो मिस्टेक होगी ही होगी, मुझसे भी हो जाती है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सॉरी ये माइनस बी था, हो गया ना गड़बड़, प्लस 2ab प्लस 2c प्लस 2bc। ठीक है, प्लस 2ab। ओके, अब इज इक्वल टू, और अब हमें लगाना है आगे इन दोनों में फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है हमारा -3, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब लगाएंगे a प्लस बी माइनस 4 में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं गाइस। 3 का स्क्वायर करोगे 9, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर माइनस b का करोगे b स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, 2 3 जा 6 a माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, प्लस को प्लस से करोगे तो प्लस ही बनेगा। 2ab प्लस माइनस ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, 2 3 जा 6 b है खाली। ठीक है, अब 4 का करोगे 16 माइनस b का करोगे b स्क्वायर। ठीक है, a का करोगे a स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा गाइस, ये प्लस और ये माइनस, 2 4 जा 8b प्लस माइनस अगेन 2ab प्लस 2 4 जा 8a इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c का करोगे 9 प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस और इनका जो प्लस बनेगा इसको इससे करेंगे तो अगेन प्लस 2 3 जा 6b प्लस माइनस माइनस 6a फिर अगेन a स्क्वायर b स्क्वायर 4 का करोगे 16 प्लस 2ab। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8b प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8a। ठीक, अब देखो गाइस, ये आपका ए स्क्वायर और एक आपका ये वाला ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया आपका 2a स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया और 2a स्क्वायर यहाँ पे आके आपका माइनस का। ऐसे ही आपका बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया और आपका ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर भी 2b स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का हो जाएगा। फिर आपके पास है -6a और प्लस 8a, तो प्लस का 2a बचेगा और यहाँ पे है आपके पास a का -6a और -8a, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 8 14 -14 बनेगा, बट यहाँ पे लेकर आओगे तो प्लस का 14a बनेगा। ठीक है, फिर b देखते हैं -6b और आपका -8b, ये -14b बनेगा। यहाँ पे देखोगे -8b है और प्लस का 6b है तो -2b बनता, पर यहाँ पर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लस का हो जाएगा। अब ab वाले बचे हैं 2ab और -2ab, तो कट गया आपका। ऐसे ही यहाँ पे एक -2ab है और यहाँ पे भी एक -2ab है। अब क्या बचे नंबर्स,
9 और 16 कितना होता है 25, ठीक है। यहाँ पे है 16 और 9 25, यहाँ पे आके माइनस का, तो 25 से 25 भी कैंसिल। क्या क्या 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल, 2a और 14 है आपका 16a हो गया। ऐसे ही 14b और 2b प्लस माइनस माइनस, 14 में से अगर आपका 2 जाएगा तो गाइस बचेगा माइनस का 12b इज इक्वल टू में आपका 0। क्या कॉमन आ रहा है 4a कॉमन सॉरी 4 कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 16 आता है 4 पे और 12 आता है 3 पे, तो 4 को नीचे ले आओ, 4a माइनस 3b, 4 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा गाइस 0 ही आएगा ना, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है।